ये जो पोजीशन मैंने बताई है ना, दिस पोजीशन, इसको क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, व्हाट इज लोकस? द साइट ऑफ क्रोमोसोम on which gene is present। ठीक है, जिस साइट पर जीन प्रेजेंट होता है दैट साइट इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, लोकस प्लूरल होता है लोकाई, LOCI। ठीक है, तो अगर हम एलिस के लिए डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वन जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस। ठीक है, सेम लोकस पर ही तो प्रेजेंट होंगे ना। सेम लोकस क्यों कहा? क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, और ये दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे, इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो अभी मैंने वो सिंपल वे में लिखा था पेरेंटल पेयर्ड क्रोमोसोम। ठीक है, बट एग्जैक्टली क्या होता है? एलिल्स, अब हम टेक्निकल वे में लिख रहे हैं, एलिल्स आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम तो सभी को पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम? जो कि मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली सेम होते हैं। ठीक है, तो सेम जीन्स उन पर प्रेजेंट होंगे, सेम एलील्स प्रेजेंट होंगे। तो अभी इस टाइम पर आप देख रहे हो एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी उधर है तो इधर भी कैपिटल टी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोलोगस। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बता दूं ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम में यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर आर है, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या कहलाएंगे बेटा? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। हम यहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस को पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये टर्म्स समझ में आ रही है ना? होमोलोगस, हेट्रोलोगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस में कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ये लोगस, लोगस मतलब लोकस की बात हो रही है कि सेम लोकस पर जीन्स प्रेजेंट होंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, हाँ जी बेटा। हाँ, ये दोनों, ये क्रोमोसोम अलग पेयर है और ये क्रोमोसोम अलग पेयर है। ये तो मैंने आपको बताया कि हेट्रोलोगस ऐसे होंगे। बोलो, एक कैरेक्टर के लिए नहीं 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 नहीं, रुको एक सेकंड रुको। देखो मैं प्रॉपर बताती हूँ, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है बेटा, इस क्रोमोसोम के इस लोकस पे कोई भी एक जीन है, रैंडम ए ले लिया। ठीक है, तो दूसरा क्रोमोसोम डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में साइज में बड़ा या छोटा होगा, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी लेंथ में स्लाइट सा डिफरेंस होता है, लेकिन होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा जीन प्रेजेंट है, तो ये एक अलग पेयर का पार्ट है। ये एक अलग पेयर हो गया, ये एक अलग है। ठीक है, पूरा, और ये एक अलग है। ठीक है बेटा, ये दो डिप्लॉइड क्रोमोसोम बनाए हमने, ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? हेट्रोलोगस। तो दोनों अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे ना बेटा, एक कैरेक्टर को क्यों कंट्रोल करेंगे? नहीं, ये बात समझ में राहुल? होमोलोगस ना, एक कैरेक्टर के लिए दो क्रोमोसोम होमोलोगस चाहिए, ऐसे ही बोल रहे हो ना? हाँ, होमोलोगस तो दो ही चाहिए ना। ठीक है, ये दोनों होमोलोगस है। ठीक है, तो एक कैरेक्टर के लिए दो चाहिए होंगे क्योंकि पेयर्ड कंडीशन में रहेंगे ना। बट हेट्रोलोगस के अंदर ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर का एक एलील इधर है तो एक एलील दूसरे पर हो गया, ऐसे नहीं होता। दोनों क्रोमोसोम ना सिर्फ जीन्स के सीक्वेंस में बल्कि उनकी लेंथ में भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या चल रहा है पीछे? देखो फिर मैं दो तीन क्वेश्चंस पूछूंगी, अच्छा नहीं लगेगा है ना? क्वेश्चंस पूछना भी बवाल हो जाएगा, इसमें पढ़ लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा अच्छे से? चलिए, तो ये एक टर्म थी दैट इज एलील। एलील क्लियर है सभी को? मल्टीपल एलीलिज्म जब आएगा तब वहां की बात करेंगे, अभी अभी हम मल्टीपल एलीलिज्म की बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे बेटा आप, दैट इज होमोलोगस एंड हेट्रो, सॉरी, हाँ हाँ वही वही, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। देखिए बेटा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होता क्या है? ठीक है, ये हम बता रहे हैं जीनोटाइप
ठीक है, पेरेंट जो कि कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। पेरेंट की जगह प्रोजेनी भी हो सकती है जब वो डिप्लॉइड बनेगी, ठीक है। तो पेरेंट हो या प्रोजेनी हो, इसका जीनोटाइप दो फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जाइगोट टर्म क्यों यूज किया बेटा, क्योंकि जाइगोट जो होता है, जाइगोट के अंदर ही तो पेयरिंग होती है ना क्रोमोसोम्स की, होती नहीं होती है। जाइगोट कैसे बनता है, दो अलग अलग जीन्स या दो अलग अलग गैमेट्स हैं, उन दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से। तो डेफिनेटली वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, वो एक कौन कैरी कर रहा है, एक गैमेट मेल या फीमेल गैमेट और दूसरा गैमेट, तो दोनों गैमेट जब फ्यूज होंगे तब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पेरेंट या प्रोजेनी जो कि डिप्लॉइड हो चुके हैं, उन डिप्लॉइड पेरेंट या प्रोजेनी के अंदर जीनोटाइप दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी होमोजाइगस, ठीक है बेटा, और हेट्रोजाइगस। अब देखो होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस का मतलब होता है सेम एलील्स ऑन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल वही बता रही हूँ मैं अभी, है ना, वही चीज बता रही हूँ, ठीक है बेटा। देखिए क्या बोला हमने, सेम एलील ऑन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हेट्रोलोगस किसे कहेंगे, हेट्रोजाइगस किसे कहेंगे, डिफरेंट एलील ऑन हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस आएगा, हेट्रोलोगस आएगा, क्यों, डिफरेंट है ना। अच्छा ठीक है, देखिए डिफरेंट एलील्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। हेट्रोलोगस क्रोमोसोम थोड़ी ना डिसाइड करेगा पेयरिंग को, पेयरिंग को कौन डिसाइड करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ रहे हो मेरी बात, कंफ्यूजन नहीं हो रही ना होमोलोगस हेट्रोलोगस जाइगस में, ठीक है। देखिए बेटा, होमोजाइगस का मतलब ये हुआ कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम पर अगर यहाँ कैपिटल टी है तो यहाँ पर भी कैपिटल टी होगा, मतलब दोनों एलील, दोनों लोकस पे सेम एलील होंगे, चाहे वो डोमिनेंट होंगे चाहे वो रेसेसिव होंगे, ठीक है। जबकि इसमें क्या कंडीशन होगी बेटा, इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स तो होमोलोगस है, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर जो एलील्स होंगे ना वो किस तरह से होंगे, अगर यहाँ कैपिटल टी है तो यहाँ स्मॉल टी होगा, ठीक है। पोजीशन आप वाइस वर्सा कर दो, फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। आई बात समझ में, ठीक है, मतलब उल्टा सीधा कर दिया जाए तो भी रहेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो होमोजाइगस होते हैं, होमोजाइगस दो तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या होमोजाइगस रेसेसिव होगा। आई बात समझ में, और रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही रहता है। कोई दिक्कत दीपिका, कोई परेशानी, तो बोलो तो सही ना बेटा। होमोजाइगस जाइगोट बना, जाइगोट कैसे बना, देखो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से, ठीक है। मान लीजिए ये मेल गैमेट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, एक एक क्रोमोसोम दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो कैरी कर रहे होते हैं, यही होता है, ठीक है। क्रॉस पे चलो, क्रॉस तो बहुत आसानी से समझ में आता है आप लोगों को, क्योंकि ये तो हम 9th क्लास से रटते हुए आ रहे हैं, है ना, 9th नहीं 10th क्लास से, सॉरी। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें चलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये पेरेंट जो है वो कैपिटल टीटी है, राइट। तो पेरेंट के अंदर जो भी जाइगोट बना होगा या जो भी डिप्लॉइड सेल होगी, बेटा बातें नहीं करो प्लीज, जो भी डिप्लॉइड सेल रही होगी उसके अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम जीन रहा होगा, यही हुआ था, ठीक है। जब इसने गैमेट बनाया तो एक गैमेट कैपिटल टी, दूसरा गैमेट कैपिटल टी कैरी कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी सेम चीज हुई होगी, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजाइगस है, ये बात समझ आई। अब क्या हुआ, जो पेरेंट है इसका एक गैमेट, मान लीजिए ये हमने मेल लिया था ना, मान लीजिए ये पोलन ग्रेन हो गया, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो क्या कैरी कर रहा है, कैपिटल टी, ठीक है। और जो एग सेल है वो क्या कैरी कर रही है, स्मॉल टी। दोनों एक एक एलील कैरी कर रहे थे, फिर इन्होंने क्या किया,
किया, फ्यूजन करके जाइगोट बनाया, क्या ये जाइगोट है? जो आपने F1 जनरेशन बताई है, दिस वन, ये जाइगोट है सब। जाइगोट से ही तो एम्ब्रियो और फिर प्लांट बना होगा ना बेटा, पूरे प्लांट में वहीं से आई होगी सेल। समझ रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई जाइगोट कैसे बनता है? ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हो आप। फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से पूरा प्लांट बनेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों फ्यूज हुए, ठीक है, दोनों अलग अलग एलील है, दोनों सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस। आई बात समझ में? तो इतना तो हम डेफिनेशन वगैरह से बता रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, वरना हमें तो सिंपली याद रखना होता है होमोजाइगस का मतलब हो गया क्या सेम सेम होंगे, और हेटेरो का मतलब होगा दोनों अलग अलग होंगे, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन आगे तो क्या कहता है? तो डेफिनेशन के रेफरेंस में हमें याद रखना है कि अगर सेम एलील होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पे, तो सेम लोकस पर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और सेम लोकस पर अलग अलग एलील प्रेजेंट है, क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस। कोई दिक्कत? होमोलोगस होंगे दोनों क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम का जाइगोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पेयरिंग करते ही नहीं है ना, वो अलग अलग पेयर होते हैं। आगे बात समझ में? अब देखो, ये जो कैपिटल टीटी लिखा, इस कैपिटल टीटी को हम क्या कहेंगे बेटा? डोमिनेंट। टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टर्म्स आनी चाहिए सारी। इसको हम कहेंगे डोमिनेंट होमोजाइगस, यही कहेंगे। आपको जब क्वेश्चंस मिलते हैं पेडिग्री एनालिसिस और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या लिख के दिया जाएगा? डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, या फिर रेसेसिव, या रेसेसिव भी नहीं लिखा, इस तरह से आपको टर्म्स दी जाएंगी। तो उस टाइम हम गैमेट्स कैसे बनाएंगे? थ्योरेटिकली दिया है आपको, अल्फाबेटिकली कोई गैमेट बना के नहीं दिया, फिर क्या करोगे? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम इस तरह से गैमेट्स बना सकते हैं। अगर डोमिनेंट होमोजाइगस लिखा, इसका मतलब कुछ भी नहीं, टीटी भी नहीं मिल रहा ना, तो कैपिटल ए कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? कैपिटल लेटर करना है और दोनों को सेम का बनाना है, तब जाके गैमेट्स बना पाओगे, वरना गैमेट्स बनाना नहीं आएगा, और गैमेट बनाना नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली नीट में मिलेगा ऐसा, जो इस तरह से गैमेट्स बनाने और फिर उसके आपको जो भी रेशो है वो निकालने को दिया जाएगा। समझ रहे हो बात? या प्रोजेनी निकालने को दिया जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो इतना भी इजी नहीं है जितना इजी अभी तक लग रहा है हमें, है ना? चलिए, तो ये डोमिनेंट हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? रेसेसिव होमोजाइगस, ठीक है। और रेसेसिव होमोजाइगस हमेशा ही बना रहता है। अगर रेसेसिव कंडीशन है ना, तो वो हमेशा कैसे मिलेगी आपको? होमोजाइगस ही मिलेगी, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशन से जो आगे जाके पढ़ेंगे हम, बाकी अभी तो यही मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो होगा, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है, इसलिए ये क्या रहेगा? डोमिनेंट होगा, ठीक है, बट हेटेरोजाइगस होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये डोमिनेंट हेटेरोजाइगस क्यों लिखा है, इसमें कोई डाउट किसी को? आइए बात समझ में पीछे तक। ऐसा तो नहीं है ना कि बस जा रहा है, नहीं ना, अंदर तक पहुंच रहा है ना, चमक रहा है ना, चमकाते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको कुछ समझ में आ रहा है सत्येंद्र? चलो गुड, जेनेटिक्स तो पढ़ी हुई होगी थोड़ी बहुत तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो टर्म्स है वो अपनी कंप्लीट है। एलील हो गया, जीन हो गया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस है, ठीक है। यस, डोमिनेंट रेसेसिव भी बता देते हैं एक बार। हाँ, कैपिटल लेटर डोमिनेंट है हमारे लिए, और स्मॉल लेटर रेसेसिव है हमारे लिए। इससे आगे हम कुछ नहीं जानते, है ना? ठीक है, देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर किसे कहा जाता है बेटा? ठीक है, मेंडल ने यहाँ बताया दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा? द कैरेक्टर that is expressed in F1 generation, ठीक है, क्या कहलाता है? डोमिनेंट। होता नहीं होता, कोई सा भी क्रॉस करो, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, कोई सा भी क्रॉस करोगे, आपको F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलता है, रेसेसिव कैरेक्टर नहीं मिलता है। आगे बात समझ में? ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर किसे कहेंगे हम? द कैरेक्टर
that is an effective in the presence of dominant allele. ठीक है, डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट या जो ट्रेट, कैरेक्टर की जगह ट्रेट भी लिखा आ सकता है ना, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रेसेसिव कहेंगे. ठीक है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड कब दिखेगा, इन F2 जनरेशन. दिखा था F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर नहीं था पहले वो भी एक्सप्रेस हुआ था. ठीक है, मतलब F1 में जो नहीं आया था वो F2 में एक्सप्रेस हुआ था. इसी के बेसिस पे तो दिया गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये होता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को अच्छे से? सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है ना बेटा? कर लोगे टर्मिनोलॉजी अगर आएगी तो. ठीक है, बढ़ो आगे, लिख लो. नहीं, अटेंडेंस अभी थोड़ा लेट लेंगे. नहीं मैं ही लेके जाऊंगी, सब ले लेंगे. नहीं 50 पे क्यों जाएंगे? हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए F1 जनरेशन के अंदर, मोनो हाइब्रिड में F1 जनरेशन के अंदर कैरेक्टर हेट्रोजाइगस है. इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्रॉस यहाँ पर किया गया, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कैसे किया गया और क्यों करते हैं, सारी चीजें याद रखनी है. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस पर, उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉस. ठीक है, हेडिंग लिखेंगे टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस एक टाइप का बैक क्रॉस होता है. ठीक है, पहले तो थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज, इंट्रोडक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस. ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है बेटा? सेल्फ पोलिनेशन वाले को क्रॉस पोलिनेशन. हाँ मन, एग्जैक्टली. देखो, हाँ बिल्कुल. देखिए बेटा, बैक क्रॉस होता क्या है? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है और उसके आसपास में झिंगुर बहुत बोल रहे हैं तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दें, है ना? आसपास वाले जो कुछ ज्यादा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है. तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें जो पढ़ना चाहता है रियलिटी में ना, क्योंकि आपने भी पैसा दिया है. जिसने दिया है वो तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपने भी दिया है. ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोल कौन रहा है. तो आप लोग बता सकते हैं कि ये है, गौर से देखो इसे, है ना, ये है वो. ठीक है, और ऑनेस्टली बेटा, क्योंकि वही बात है, पैसा आपने भी दिया है और नीट आपको भी क्लियर करनी है, और वो आपकी नीट के अंदर बाधा है. ठीक है, तो इस बाधा को अपन हटा सकते हैं अभी, है ना? सिर्फ एक आवाज उठाने की जरूरत है. ठीक है, बस एक आवाज उठाओगे और वो बाधा क्लास से बाहर होगी. और कोई दोस्ती यारी नहीं निभानी है, अभी नीट है, अभी कुछ भी दोस्ती यारी नहीं है यहाँ पर. ठीक है, ठीक है सूर्यांश, है ना? अगर कोई बोल रहा हो आसपास तो बता देना, है ना? सूर्यांश को कर दूं बाहर? ठीक है बेटा, तो ये चीज मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ स्पेशली जो एक्चुअल में पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, है ना? हाँ जी बेटा, देखेंगे तो बैक क्रॉस क्या होता है. बैक क्रॉस होता है बेटा क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, एक सेकेंड, प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन लिखना, विद वन ऑफ द पेरेंट. ठीक है, इसे तो हम कहते हैं बैक क्रॉस. ठीक है, बैक क्रॉस दो टाइप का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस. ठीक है, आउट क्रॉस हमें करना नहीं है यहाँ पे, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर टेस्ट क्रॉस की. ठीक है, बढ़ो आगे. किसके साथ क्रॉस करवाएंगे? रिसेसिव के साथ में. कर दूं, स्क्रॉल कर दूं आगे? चलिए, हाँ आगे लिखेंगे. टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन लिखो. टेस्ट क्रॉस is the cross of progeny
generation with which type of parent? Recessive parent, ठीक है, और आउटक्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करवाया जाता है, ठीक है। हम देखेंगे रेसेसिव पेरेंट से, ठीक है। करवाया क्यों गया था पहले ये भी देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, ये वाला पॉइंट तो लिख लो, तो जो छूट गया उसको रहने दो। टू आइडेंटिफाई दैट प्रोजेनी ऑफ F1 generation is, क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा? F1 जनरेशन की प्रोजेनी हेट्रोजाइगस है ना, यही तो आइडेंटिफाई करना है ना। अरे आपको कैसे पता कि हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस है? प्लांट थोड़ी बोल रहा है कि मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है, ऑब्वियसली नहीं बोल रहा है ना। प्लांट बाहर से दिख रहा है कि उतना ही है। जितने भी प्लांट 100% प्लांट आपको F1 जनरेशन में टॉल मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों मिले ऐसा? रेसेसिव क्यों नहीं आया, ठीक है। तो उस चीज को, क्या ये कैपिटल टी भी तो हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस किए गए, और टेस्ट क्रॉस एक ही नहीं किया गया, हम तो एक ही करेंगे, लेकिन पहले ये देखा गया कि हो सकता है कि जो F1 प्रोजेनी है वो होमोजाइगस हो, ठीक है। उस होमोजाइगस को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिले, ठीक है। फिर हो सकता है कि वो हेट्रोजाइगस, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन हो सकती है ना टॉल के लिए, तीसरी तो कोई कंडीशन नहीं बनती है, ठीक है। तो फिर देखा गया कि हेट्रोजाइगस हो, अगर वो हेट्रोजाइगस है तो रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने पर क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उन्हीं पे चल रहे हैं कि जब हेट्रोजाइगस हमने मान लिया तो उसको जब हम रेसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिले, और इससे हमें कैसे पता लगा कि ये जो प्रोजेनी है वो हेट्रोजाइगस ही है, ठीक है। मैं सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन पहले जो क्रॉस किया वो क्रॉस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक समझ आया कि आइडेंटिफाई करना है। कैसे पता आपको कि हेट्रोजाइगस ही होगा? तो ये आपको कैसे पता कि ये चीज पता कैसे आपको कि डॉर्फ जो है वो रेसेसिव ही है या वो कैपिटल स्मॉल टी ही है? इसी चीज को तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्रॉस कर रहे हैं बेटा। देखो अभी तो हमें पूरी जेनेटिक्स का ज्ञान है, जिस टाइम पे मेंडल ने क्रॉस किए होंगे उनको थोड़ी ना पता था, तो उन्होंने ये सारी चीजें की ना, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्रॉस कर रहे हैं। वरना तो हमें तो पहले से पता है कि कौन सी रेशो मिलने वाला है, क्या प्रोजेनी आने वाली है, ठीक है। हम पहले विद्वान है, ठीक है। मेंडल इतने विद्वान नहीं थे। क्या चाहिए? इसको डिब्बे को उतारना है नीचे। चलिए देखिए बेटा, मेंडल ने क्रॉस किस किसके बीच में करवाया, पहले तो ये देख लेते हैं। क्रॉस्ड, एक सेकेंड, क्रॉस की जगह लिखना यूज्ड कैरेक्टर ऑफ फ्लावर कलर, ठीक है। फ्लावर कलर कौन कौन से होते हैं? वायलेट और व्हाइट कलर होता है, ठीक है। वायलेट इज डोमिनेंट रेसेसिव, डोमिनेंट, और व्हाइट क्या होता है? रेसेसिव होता है, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया गया कैपिटल W, ठीक है, बड़ा W, याद है बड़ा W, ठीक है, और एक छोटा W, W, ठीक है। अच्छा W नाम इसीलिए दिया है इसको, डबल यू, दो यू से मिलके बनता है। तो W, बड़ा W छोटा W, ठीक है। क्रॉस करके देखें अब क्रॉस किस तरह से होता है। अब सुनो, अब सुनो, इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो वरना अटक जाओगे कि ये क्यों लिया। देखो जब हम वॉयलेट, ट्रू ब्रीडिंग वॉयलेट और ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट दोनों को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन में हमें प्लांट क्या मिलेंगे बेटा? बड़ा W और छोटा W, यही मिलेगा, ठीक है। ये F1 जनरेशन है ना। फ्लावर्स के कलर किस तरह के होंगे? वायलेट कलर के फ्लावर्स होंगे। अब हम तो डायरेक्ट टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं ना, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने F1 जनरेशन उठाई है, ठीक है। F1 जनरेशन लिया हमने, ठीक है। और F1 जनरेशन जो है इसे रेसेसिव पेरेंट, रेसेसिव पेरेंट कौन सा है? व्हाइट फ्लावर वाला, ठीक है। दीपिका समझ नहीं आ रहा बेटा? पक्का ना? ठीक है, इतने डाउन से क्यों हो रहे हो फिर? अच्छा तबीयत सही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्रॉस किस
साथ करवाया बेटा? व्हाइट फ्लावर के साथ में, ठीक है बच्चे, व्हाइट फ्लावर के साथ में क्रॉस करवाएंगे। इसके अंदर तो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? 2 टाइप के, इसमें बनेंगे एक ही टाइप के, लेकिन हम पनेट करवाएंगे तो इसलिए हम इसको भी 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें बना कैपिटल W स्मॉल w, इसमें बना स्मॉल w, ठीक है। पनेट स्क्वायर के थ्रू हम इसकी प्रोजेनी देख लेते हैं, हमें रेशो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? ये ना गलत संगति का असर ना बहुत जल्दी आता है। लिया ही नहीं ना, मैं तो बता रही हूँ कि 1 से ज्यादा हुए थे। ये तो हम वो पढ़ रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी बता रही है। उसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगी कि ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं और रिजल्ट क्या निकलेगा, टेंशन मतलब वो भी बताएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, पहले एनसीईआरटी जो बता रही है वो पढ़ लो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि दूसरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग भी करें तो रिजल्ट क्या निकलेंगे, ठीक है। पहले इधर ध्यान दो, पहले जो एनसीईआरटी बोलेगी हम वो करेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए मेरे लैपटॉप पे नजर मत लगाओ तुम, है ना इधर ध्यान दो। हाँ अभी तो मैं उसको नया करवा के लाई हूँ। एनीवेज यहाँ ध्यान दो बेटा। तो मान लेते हैं जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन को एज अ मेल पेरेंट यूज किया और जो रेसेसिव है उसको एज अ फीमेल पेरेंट यूज किया। बाइसेक्सुअल है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इससे F2 जनरेशन कहलाएगी। तो ये F2 जनरेशन ही, क्योंकि F1 जनरेशन का ही तो आपने टेस्ट क्रॉस करवा रहे हो ना, तो ये F2 जनरेशन हो गई, ठीक है। मेल पेरेंट जो है उसके अंदर है एक बड़ा W और एक छोटा W, और इसके दोनों W छोटे छोटे से ही हैं, ठीक है। अब प्रोजेनी आपको किस तरह से मिलेगी देखेंगे बेटा, ये तो सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। कैपिटल W स्मॉल w, छोटा छोटा W, बड़ा छोटा W और छोटा छोटा W, ठीक है। अब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो, बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही एक मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या मिलते हैं देखेंगे बेटा, जिसको भी समझ नहीं आ रहा है बोल दो, ये नहीं कि अरे कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा तो बस अपने में ही लगे हुए हैं। फिर हम कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं ही बोल दो कि ये कैसे हुआ, ठीक है बेटा। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो देखो, ये जो कैपिटल W स्मॉल w है, आपको फ्लावर कैसा मिलेगा, वायलेट मिलेगा, ठीक है। इससे भी फ्लावर आपको कैसा मिलेगा, वायलेट मिलेगा, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा बेटा, व्हाइट मिलेगा, ये भी व्हाइट होगा और दिस इज ऑल्सो व्हाइट, ठीक है। तो 2 ही फिनोटाइप मिले ना, ठीक है। एक मिला आपको वायलेट और एक मिला आपको व्हाइट, ठीक है। और अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो आपको मिला कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। और इसका क्या मिला, स्मॉल w स्मॉल w, ठीक है। और रेशो कितना मिला है आपको, 1:1, 1:1 ही मिलेगा। रीजन, क्योंकि दोनों ही क्या है, 2-2 बने हैं, तो 2-2 को आप 1:1 ही मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो टेस्ट क्लोज था जो कि एनसीईआरटी बता रही, ठीक है। अब दिमाग चलाते हैं थोड़ा सा, जो आप लोगों ने कहा, मान लो, पहले तो तुम लिख लो, मानना तो तुम बाद में, लिख लो पहले। पानी पिला दो, कोई जल ग्रहण करा दो थोड़ा सा, मैं बोतल नहीं लाई ना मेरी, इसलिए तो। किसी के पास जल ही नहीं है क्या? दो तो थोड़ा सा। देखो कहाँ पे एंडिंग ही निकल रही थी, वो कितनी सारी निकल के आई है बोतल। हो गया बेटा सब काम? और इनका पानी है क्या? जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं ना, उन्हें पानी का टेस्ट पता चल जाता है कौन सा काम कब है। थैंक यू। वो लिंक ही आते हैं कहाँ से आता? बिशनपुर से आता है क्या? हमारे ये अकेलगढ़ से आता है। हाँ यहाँ ध्यान दो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने थ्योरेटिकली जो चीजें थी समझना। आप बोल रहे हो बेटा, मान लिया जो प्लांट हमें मिला था F1 जनरेशन में, देखो अगर समझना है तो फोकस यहाँ रखो, वरना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मान लेते हैं जो F1 जनरेशन मिली थी, उस F1 जनरेशन के जो प्लांट क्या है बेटा, कैपिटल T मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है।
अब हमने माना कि F1 जनरेशन में, क्योंकि दिख तो नहीं रहा ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, तो मेंडल को कैसे पता, तो मेंडल ने क्या किया, कैपिटल टी लेके अब आप क्रॉस करवाइए, ठीक है। अच्छा, ड्वार्फ से क्रॉस कराने पर ये वाला ऑब्जर्वेशन मिली थी इन्हें, मतलब इन्हें ड्वार्फ प्लांट भी मिले थे और टॉल प्लांट भी मिले थे। किसमें, जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया था, ये उनको मिला है ना, उसके अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, उनको मिला कि 50% प्लांट जो है वो टॉल है, 50% प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, ठीक है, या फिर जो भी कैरेक्टर लिया उसके आपको 50-50% मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा माने कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन पूरी तरह से होमोजाइगस है, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस कराओ, क्या सारे प्लांट आपको टॉल ही मिलेंगे, क्या रेसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर आ पाया, नहीं आ पाया ना, तो इसका मतलब F1 जनरेशन होमोजाइगस तो नहीं है, हेटेरोजाइगस तो प्रूव्ड हो गई है, बट F1 जनरेशन नहीं, अरे बाबा मैंने बोला ये F1 जनरेशन है ना, माना कि F1 जनरेशन कैपिटल टी है, नहीं समझ रहे हो बात, सुनो दोबारा से। मेंडल ने टॉल और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कराया, माइंड में थोड़ी सी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करो, क्रॉस करवाया, ठीक है, क्रॉस कराने के बाद में F1 जनरेशन मिली, ऑल प्लांट्स वर टॉल, ठीक है। अब वो टॉल प्लांट होमो है या हेटेरोजाइगस है, कैसे पता लगा है, टेस्ट क्रॉस से पता लगा, ठीक है। पहले हमने मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि जो F1 जनरेशन है वो होमोजाइगस टॉल है, ठीक है, तो होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी ही होगा ना, होगा नहीं होगा। अब इसका टेस्ट क्रॉस करना है, टेस्ट क्रॉस तो हम किससे कराएंगे, रेसेसिव से करवाएंगे, तभी तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि भाई यहाँ पर देखो, ये रेसेसिव से कराने का रीजन क्या है, रेसेसिव से कराने का रीजन ये है कि जो दूसरा गैमेट आया ना, अगर वो डॉर्फ, क्योंकि डॉर्फ या रेसेसिव डोमिनेंट के साथ तो अपने कैरेक्टर दे नहीं पाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो अगर वो रेसेसिव कैरेक्टर अलग से आ जाता है, इसका मतलब F1 जनरेशन में रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, अगर रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाता है इसका मतलब F1 जनरेशन में रेसेसिव जीन प्रेजेंट है। लेकिन अगर रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसका मतलब F1 जीन में, F1 जनरेशन के अंदर रेसेसिव जीन नहीं था। अब सुनो, यहाँ पर क्या रेसेसिव ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, किया ना, देखो ना, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, क्या रेसेसिव ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, कब एक्सप्रेस कर पाया, जब दोनों रेसेसिव मिले। अगर दोनों रेसेसिव नहीं होते, अगर यहाँ पर कैपिटल W और स्मॉल w होता,